हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये देखिए तरंगाग्र किसे कहते हैं। साइड में आप डेफिनेशन भी देख पा रहे होंगे। तो तरंगाग्र जो होता है किसी माध्यम में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर इससे सभी कण, किसी माध्यम में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। ठीक, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाता है। जैसे ये तरंग का कोई स्रोत है और यहां से कुछ इस प्रकार से ये वेव्स निकली, यहां से कुछ इस प्रकार से, फिर यहां से कुछ इस प्रकार से, यहां से कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं कोई जलीय जीव नहीं बना रहा हूं, देखिए आप समझे जलीय जीव। तो ये क्या है? एक प्रकार से ये वेव है। ये क्या हो गया? इसका शीर्ष। फिर यहां पर ध्यान देंगे, ये भी क्या हो गया? इसका शीर्ष यानी श्रृंग जिसको बोलते हैं। ये क्या हो गया? श्रृंग हो गया। यहां पर ये क्या हो गया? श्रृंग हो गया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी तात्पर्य है, यानी आपको हमने बताया कि किसी माध्यम में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में। सपोज करिए सब श्रृंग श्रृंग है और इनको मिलाने पर जो एक तरंगाग्र बन रहा है, ये गोलीय तरंगाग्र है। इसका स्रोत क्या है? ये पॉइंट सोर्स। तो ये गोलीय तरंगाग्र यानी ये सभी कंपन की समान कला में, यानी सभी को हम ये सपोज कर रहे हैं इनकी स्थिति जो है इन कणों की श्रृंग पर है। ठीक, तो ये तरंगाग्र की डेफिनेशन होती है। साइड वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बोला वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक, हम देखेंगे तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र की डेफिनेशन में पढ़ा, तरंगाग्र अब देखेंगे कितने प्रकार का होता है, वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो तरंग स्रोत के आधार पर जो तरंगाग्र होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज आप देखिए, जब तरंग स्रोत जो है बिंदु आकार का हो। कैसा हो? तरंग स्रोत जो है वो बिंदु आकार का है। तो जो तरंगाग्र बनेगा, जो तरंगाग्र बनेगा, अगर तरंग स्रोत ये बिंदु के आकार का है, जो तरंगाग्र बनेगा ये सपोज करेंगे कि ये गोलीय तरंगाग्र बनेगा। कैसा तरंगाग्र है? ये गोलीय। अगर बिंदु तरंग स्रोत बिंदु के आकार का है, तरंगाग्र कैसा होगा? वो होगा गोलीय तरंगाग्र। ठीक, कैसा तरंगाग्र होगा? गोलीय तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र होगा। सेकंड, अगर तरंग स्रोत रेखीय है, कैसा है? लीनियर है, लीनियर वेव सोर्स है। तरंग स्रोत जो है रेखीय लीनियर है, तो उसके कारण जो तरंगाग्र होगा वो बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। यानी अगर तरंग स्रोत जो है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, लीनियर, ठीक है, तो इसके कारण जो तरंग स्रोत होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार तरंग स्रोत। ठीक है, कुछ वेव्स ऐसे निकल रही हैं, इसके कारण जो तरंग स्रोत होगा वो बेलनाकार होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसके कारण तरंग स्रोत जो होगा वो बेलनाकार होगा। अगर तरंग स्रोत कैसा है? रेखीय है, तो बेलनाकार तरंग स्रोत होगा। अगर तरंग स्रोत बिंदु के आकार का है, उसके कारण तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय होगा। थर्ड, अगर तरंग स्रोत अनंत पर है, जो तरंग का सोर्स है, वेव का सोर्स है, वो अनंत पर है, ठीक है, तो उसके कारण जो तरंगाग्र होगा वो समतल, समतल तरंगाग्र। कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। यानी कुछ इस प्रकार से तरंग स्रोत जो है वो है, कहां पर है? अनंत पर है, तो उसके कारण जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा? कुछ इस प्रकार से होगा। यानी प्लेन वेव फ्रंट होगा, समतल तरंगाग्र होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं।